वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी कि बिना मायावती के पूछे कोई इतना चलेगा तो एक्शन हो ही जाएगा। साजिद, जिस तरीके से मायावती ने अपने दोबारा एक्सपोस्ट पर हमलावर हुई है और कहा है अपने परिवार की चिंता करो, जो कल हम लोग पूरी बहस कर दिए कि परिवार एक हो जाएगा। और आप ही ने वो सवाल मुझसे पूछा था कि क्या अगर चुनाव नतीजे अच्छे नहीं आए यादव लैंड और यादव परिवार में तो क्या परिवार में फूट पड़ेगी। मायावती ने भी सीधे अटैक वही कहा है कि पहले शिवपाल रामगोपाल सब एक कर लो तब फिर हमें बसपा चिंता करना। नहीं, दरअसल मायावती कल से जब ये घटनाक्रम हुआ है ना, और जो सोशल मीडिया पे और सियासी गलियारों में जो चल रहा है तब उनको लगा कि शायद जो कुछ हुआ है उसका नुकसान हम ही को ज़्यादा होने वाला है। जो क्रिया प्रतिक्रिया आ रही है वो समझ गई हैं कि इसका प्रभाव बाकी दलों पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा। उनको लग रहा है कि यहाँ सब आँच में अपनी अपनी रोटियाँ सेकनी शुरू कर दी, तो इसलिए उन्होंने सीधा अखिलेश यादव को निशाने पर ले लिया। और जाहिर सी बात है उनको लेना भी पड़ेगा, क्योंकि जो भी चीज़ हुई है उसको डैमेज कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। आकाश की बात कर रहे हैं लगातार, तो आकाश में लोग एक अलग ही अक्स देखने लगे थे। तुलना करने के लिए करी जा सकती है। काशीराम का अंदाज आप तो बेहद अच्छे से जानते होंगे, उनका तो अंदाज यही था आक्रामक, वो उनके तमाम नारों में यही होता था। दलितों के पक्ष में कम तो और सवर्ण और दूसरों के पक्ष में उनके नारे एकदम ज्यादा वो रहते थे विरोध में। वो तो कह भी देते थे जब नारा लगता था कि भाई उच्च जाति के या सवर्ण जाति के लोग हैं वो बाहर चले जाना अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है। एक बात ये हो रही थी कि साहब FIR से डर गए। FIR की जब बात हो रही थी ना सर, मैं कुछ देख रहा था, 171 5 धाराएं लगी हैं, 171C, 153B, 188, 505 और 125। एक धारा को छोड़ के, और वो भी तब जब सरकार अगर चाहे तो, क्योंकि बाकी आजम खान और जो मैं देख रहा था दूसरे लोगों की, वो ABC वाला जो अंतर होता है ना IPC में, उसका बड़ा फर्क है। एक धारा में जमानती है 171C, एक धारा में 200 से लेकर 1000 रुपये तक का जुर्माना है जी, 6 महीने की सजा जी। एक धारा 5000 तक का जुर्माना है, 2 साल की सजा। 125 में 7 साल की सजा अगर सरकार को लगे कि इससे मामला खराब हो रहा है या सारी चीजें बिगड़ रही हैं तो ऐसी कोई धारा नहीं लग रही थी। मुझे लग रहा है कि उससे बहुत कुछ ज्यादा वो हो जाता। कुल मिला के मायावती ने फिलहाल आकाश आनंद के जो सियासी करियर था उसकी भ्रूण हत्या कर दी। मैच्योर जो शब्द और प्री मैच्योर वाला होता है ना, डॉक्टर में एक टर्म तो है प्री मैच्योर, यानी कमजोर है बच्चा, भाई अभी थोड़ा बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। उन्होंने एक ऐसा ठप्पा लगा दिया, मैं कह नहीं रहा हूं उस शब्द को जिसको आप जानते होंगे राहुल गांधी के लिए सोशल मीडिया पे और तमाम नेता यूज करते हैं कि लॉन्चिंग फेल, लॉन्चिंग में फेल, और एक अप्पू पप्पू टाइप के जो शब्द यूज किए जाते हैं। अब वो जब भी आएंगे आकाश आनंद, क्या कहा अनुपम जी? मैं आप पूछ रहे थे लॉन्चिंग फेल, तो मैंने कहा कि नहीं साजिद भाई पप्पू कह रहे हैं। बिल्कुल, मैं वो सबसे पहले कह रहा था, मैं बच रहा हूं। अब वो जब भी आएंगे आकाश आनंद तो क्या कहा जाएगा? अरे मैच्योर नहीं है भाई, तुम्हारी तो बुआ ही कह चुकी थी मैच्योर नहीं हो, परिवार के लोग ही कह चुके थे मैच्योर नहीं हो। तो कितना बड़ा आप सोचिए, उनको अपनी इमेज सुधारने के लिए। मैं आपकी बात ले ली कासिम भाई, अगले 13 तारीख में ना 4 सुरक्षित सीटों पर वोटिंग है, हरदोई, मिश्रिक, शाहजहांपुर, फतेहपुर, 4। और ये आया है मायावती ने, जो आपने भी फैसला पर सवाल उठाते हुए कहा टाइमिंग पर क्या आपको लग रहा है जो ये इतनी चर्चा हो गई, कल मायावती वैसे कन्नौज में है और आज के ट्वीट से ट्रेलर समझ में आ रहा है कल पिक्चर क्या दिखाएंगी, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मायावती कहीं लड़ती हुई क्यों नहीं दिखती हैं। पूरे बस यही चर्चा होके रह जाती है। अनुपम जी की इस बात से कि बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे, कहां नरेंद्र मोदी हारे जा रहे हैं, ये इतनी चर्चा क्यों? मायावती के पास 14% वोट है, अब की नतीजे में वो भी तय हो जाएगा कितने रह गए। यही कांग्रेस, मुझे याद है 2009 में 2006 में मेरा वोट प्रतिशत, सलमान खुर्शीद आते थे, आपको पता है मेरा वोट प्रतिशत इतना बढ़ गया, मैं नाम लेकर कह रहा हूं। अभिषेक मनु सिंह भी राष्ट्रीय चैनलों पर बैठते थे, वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा है, थोड़ा थोड़ा कम करेंगे, वही हाल। और आज यूपी में विधानसभा में 2 सीट कांग्रेस। जब एक मूवमेंट शुरू हुआ था जो काशीराम ने या चलाया था और मायावती ने उसमें बड़ी मेहनत की थी, मैं इसको मतलब बड़ा ईमानदारी से मानूंगा कि मायावती ने जो और काशीराम ने अलग जगाई दलितों में, उनको अपना अधिकार जो समझ में आया, वो आज
कोई भी बड़े से बड़ा नेता हो, मैं जाति का नाम नहीं लूंगा, अगर कहा था जब 98 में, जब 90 के दशक में तिलक तराजू, उसके बाद ब्राह्मणों को मैंने लखनऊ में मायावती की सिंगल कुर्सी पड़ती है, मैं लखनऊ में भी रहा हूँ बहुत, और सब नीचे गद्दे और दरी पड़ी रहती, वहाँ बैठे रहते हैं। जरूरत होती है ना तो अटल बिहारी वाजपेयी काशीराम से मिलने खुद गए दिल्ली में उनके आवास पे, और उनको चप्पल बाहर उतार के काशीराम के यहाँ जाना पड़ता था। तो जब जरूरत होती है ना बीएसपी की, तो सबको जरूरत पड़ती है। और दूसरी बात, मैं फिर मूल पे, क्या मायावती कहीं बीएसपी को कमजोर तो नहीं कर रही है, खुद बहुत एक्टिव न रह के? देखिए पंकज जी, मुझे जितने चुनाव याद हैं, कबूल भाई से भी चाहूंगा कि उस पर अपना वो दे दें, वो शायद मायावती की अब की सबसे ज्यादा रैलियां, और उसमें आकाश को भी ऐड कर दीजिए तो रैलियां बढ़ जाती हैं। इतनी एक्टिव मायावती कभी लोकसभा चुनाव में, मतलब इतनी ज्यादा रैलियां मायावती को करते हुए मैंने तो नहीं देखा, हो सकता है हुई हो, मुझे नहीं याद। एक चीज और कि मायावती का अभी आपने कहा कि ट्वीट में उन्होंने कहा कि अपना घर देखो, अपना यादों का वो देखो। बिल्कुल। आपको 2014 में याद है कि सब जीत गए थे और 2019 में सारा यादव लैंड हार गए थे। नहीं, तो ये 2024 की 2019 ना हो जाए। मैनपुरी जीते थे। मैनपुरी तो फिर जीत जाएंगे, मैनपुरी फिर जीत जाएंगे। मैनपुरी का समीकरण कुछ ऐसा है। लेकिन 2024 जो है कहीं वही है, उसी स्थिति में मायावती कल जा रही, कन्नौज को इशारा करके ना आ जाए। तो ये सारी चीजें तो राजनीति में बिल्कुल जायज है। आपने एक टिकट की बात की, बस्ती की। बस्ती नहीं, लाइन है, मैं बता रहा हूँ, आजमगढ़ में देख लीजिए ना बीएसपी के टिकट कैसे बढ़ते हैं। मैं आ रहा हूँ ना, पूरी बात तो सुनिए। बीएसपी के टिकट कैसे बढ़ते हैं, जिस दिन मैं आपको बैठ के उसको थ्योरी बता दूंगा, उसके बाद आप किसी टिकट पे बात नहीं करेंगे। बीएसपी को ना समीकरण चाहिए, सुन लीजिए, ना समीकरण चाहिए, ना कैंडिडेट चाहिए। तमाम जगहों पे रिजर्व सीटों पे ज्यादातर लोग, कोई पंजाब से लाके लड़ाया जा रहा है, कोई महोबा से लाके बाराबंकी लड़ाया जा रहा है, कोई फैजाबाद से ले जाके झांसी लड़ाया जा रहा है, क्योंकि उम्मीदवार नहीं थे। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिसपे चर्चा होनी चाहिए, उस पर चर्चा नहीं होती है। बात बी टीम, सी टीम, ए टीम की जब भी होती है तो मेरे दिल में एक सवाल आता है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए सबसे मजबूत और सबसे जरूरी सीट है रायबरेली, अमेठी और फैजाबाद। रायबरेली और फैजाबाद और अमेठी तीनों सीटों के इनके 3 एमएलए भारतीय जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी के झंडे पे है, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने आज तक उनको नोटिस नहीं दिया है, जबकि उन्होंने राज्यसभा और विधान परिषद में क्रॉस वोटिंग उसी दिन कह दिया था अखिलेश यादव ने। मुझे पूरा अखिलेश यादव कह दिया जिसको जाना है जाए, चले जाए, हमें जरूरत नहीं है। नितिन अग्रवाल पे भी तो कार्रवाई नहीं की, शिवपाल यादव पे भी कार्रवाई नहीं की। देखिए, नितिन की बात और थी। अरे नितिन की बात और क्यों थी? नरेश अग्रवाल से ज्यादा किसी ने गाली दी है। राकेश प्रताप सिंह हो, अभय सिंह हो या मनोज पांडे हो, इनको पार्टी से निकालना चाहिए समाजवादी पार्टी को। अरे ये पुष्कर चौहान और सैयद कासिम नहीं तय करेंगे जब नितिन अग्रवाल को नहीं निकाला, जब शिवपाल यादव। ये सवाल हम नहीं करेंगे ये बी टीम है कि नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की मदद राहुल गांधी और क्या कहते हैं प्रियंका गांधी और अयोध्या सीट पे कौन करवा रहा है? अयोध्या सीट पे, अयोध्या पे अवधेश प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं मजबूती से। अवधेश प्रसाद से चुनाव लड़ रहे हैं, अभय सिंह लड़ा रहे हैं। अभय सिंह वो मान चुके। अरे वो तो क्रॉस वोट में चले गए ना। पार्टी से निकाला क्या, विधानसभा में लिख के दिया क्या, वरुण गांधी को निकाला क्या, वरुण गांधी को निकाला क्या, वरुण गांधी ने क्या क्या नहीं कहा। देखिए, डिबेट को जहां रहे वही समाजवादी पार्टी की कर रहे हैं, तब नहीं। अरे भाई, तब वो किसकी बी टीम हो गई? बात होगी ना, फिर वो समाजवादी पार्टी की बी टीम हो गई थी। अब आइए कैसरगंज में बसपा पहले ब्राह्मण देती है, अखिलेश उसके पीछे ब्राह्मण देते हैं, वो भी टीम नहीं है। आप आइए फतेहपुर, बसपा पहले कुर्मी सजान देती है, समाजवादी पार्टी बाद में कुर्मी देती है, उस पर चर्चा नहीं है। अब आइए आप, तो इस तरह से जब अगर आप देखिए तो सबके टिकटॉक की मॉनिटरिंग और सबके टिकटॉक की बात होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बात ये कि आप इन टिकटॉक में देखिए, बहुजन समाज पार्टी 25 सीट पे समाजवादी पार्टी की भी टीम है और 22 सीट पे भारतीय जनता पार्टी की भी टीम है। तो बहुजन समाज पार्टी दोनों की बी टीम, बहुजन समाज वो तो बी टीम साबित ही हो जाएगी। 4 जून को फिर डिबेट होगी और हम आगे और अनुपम भाई मिलते ही रहते हैं। अयोध्या में ब्राह्मण लड़े तो बहुत अच्छी बात है,
उन्नाव में ब्राह्मण लड़े तो बहुत अच्छी बात है, धौराना में ब्राह्मण लड़े तो बहुत अच्छी बात है, कानपुर में क्षत्रिय लड़े तो बहुत अच्छी बात है, और एक बस्ती में अगर एक कुर्मी पहुंच जाए तो बहुत बुरी बात है। ये क्या होता है? मैं आपने मेरा सवाल नहीं सुना था, मेरा स्टेटमेंट में अभी आपको पुष्कर भाई एक सवाल आप भी बता दीजिए। आप सबसे सवाल पूछ रहे हैं, एक सवाल आपसे पूछता हूँ भाई, वो बसपा को बी टीम क्यों बना दिया? ये किसने कहा था कि बसपा आएगी तो हम गठबंधन ही छोड़ के चले जाएंगे? किसने कहा था कि अगर बसपा अलायंस में आई तो अखिलेश यादव ने किसी दिन नहीं, मायावती ने उस पर स्पष्ट कहा कि मायावती का उस पर बहुत मायावती ने कहा कि लोगों की जरूरत पड़ती रहती है, ऐसी जुबान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन रामगोपाल यादव ने और अखिलेश यादव ने दोनों ने बाकायदा कहा जब मायावती आएंगी या बसपा आएगी तो हम कोलिशन तोड़ देंगे। ये किसने कहा? किसने कहा ये बात? ये उन्हीं का, ये उनकी पार्टी का कहा। सुने मेरी बात ना, तो पहले तो आपने बसपा को कोलिशन में नहीं आने दिया। अब जब बसपा 80 सीट पे या तो चुनाव न लड़े, अब तुम बहुत ध्यान सुनिए, बिल्कुल बसपा या तो चुनाव ना लड़े, चुनाव लड़ेगा तो बी टीम है। बसपा आजमगढ़ में चुनाव लड़ती है, गुड्डू जमाली को लड़ाती है, तो साहब वो भाजपा की बी टीम है क्योंकि उसने धर्मेंद्र यादव को हरवा दिया। बसपा रामपुर में उसी साइमल्टेनियसली उसी दिन वोट पड़ा था। रामपुर में बसपा कैंडिडेट नहीं खड़ी करती और उसके बाद सपा हार जाती है तो बसपा बी टीम है। बसपा ने कैंडिडेट खड़ा किया तो बसपा बी टीम हुई। बसपा ने चुनाव छोड़ दिया, कैंडिडेट नहीं खड़ा हुआ तो बसपा बी टीम हुई। तो कुल कहते हैं कि साहब बसपा को अपनी पार्टी में ताला लगा देना चाहिए। ये पॉलिटिक्स ऑफ इंटरेस्ट है। एक आखिरी बात सुने मेरी बात सुने पुष्कर भाई, आपने बुलाया, सुने आप इसको देखे, सारी लड़ाई 2027 की है। मैं हमेशा कहता हूं इन रीजनल पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। कोई जो लोकसभा से इनको 2-4 आदमी चाहिए जो लोकसभा में जिंदाबाद मुर्दाबाद नारे लगाए, इसके अलावा इनको कुछ लेना देना नहीं लोकसभा से। सारी राजनीति 2027 की है। 2007 में मायावती ने 86 ब्राह्मणों को टिकट दिया था, उसमें से 41 या 42 जीते थे और 14 मंत्री हुए थे। ऐसे में उनकी अपनी एक बार उन्होंने फिर से सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की है, 2024 के लिहाज से नहीं, 2027 के लिहाज से। और सारी राजनीति उसी में हमेशा कहता हूं, किसी को फर्क नहीं पड़ता है भाजपा जीत जाए, किसी को फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है सिर्फ कि सपा को देखना है कि 2027 में हमारे अलावा कोई विपक्ष ना रहे, और बसपा को देखना है कि हम भी एक विपक्ष के रूप में खड़े हो जाए। बस नहीं, मैंने आपकी दोनों बातें मानी थी, जहां पे नहीं मानी थी वहां पे मैंने कहा। दरअसल जो आप कह रहे थे कि ऐसा नहीं है, बीएसपी जब लगती है तब कहा जाता है। बीएसपी ने मैंने बताया ना कि आजमगढ़ में भी कहा और रामपुर में भी कहा, दोनों जगह एक दिन वोट पड़ा था। बिल्कुल उपचुनाव की बात कर रहे हैं आप। बी टीम है, दूसरी जगह नहीं लड़ी तो कह दिया बी टीम है। अरे आज वही गुड्डू जमाली एमएलसी हो गए ना, आज गुड्डू जमाली एमएलसी हो गए समाजवादी पार्टी से। इससे क्या साहब है भाई, गुड्डू जमाली को लड़ाया तो बी टीम, और रामपुर में कैंडिडेट ही नहीं दिया तो भी बी टीम। तो भैया कौन जिंदा हो तो बी टीम, ताला लगा दो तो हम मान लेंगे आप बड़े धर्मनिरपेक्ष हो, क्योंकि भाई कासिम भाई की बात माने ना, कासिम भाई की बात ज्यादा है कि 25 सीटों पे बटना नहीं चाहिए। नहीं, वोट बटे या ना बटे, 25 पे समाजवादी पार्टी की बी टीम और 22 पे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम। तो ये वाली मतलब कहाँ है? लेकिन एक बात, बहुजन समाज पार्टी तो मतलब एक सीट की बात ही नहीं होती ना बस्ती की। जब 25 की बात हो गई तो बस्ती की बात क्या, एक सीट की बात ही नहीं, एक तो बहस ही नहीं। 25 सीट पे समाजवादी पार्टी की बी टीम, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा उत्पन्न कर रही है, और 22 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम क्योंकि सपा के लिए खतरा उत्पन्न कर रही है। तो बहुजन समाज पार्टी कहाँ है? बहुजन समाज पार्टी इसलिए नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि 2022 का रिजल्ट देख लीजिए, 2017 का रिजल्ट देख लीजिए, 2014 का रिजल्ट देख लीजिए, 2019 का। देखिए आप सुनिए पंकज, सवाल जो है उस पे आइए। सवाल ये है कि आपने बस्ती की बात की, मैंने 25 सीटों की बात की कि 25 सीटों पे वो समाजवादी पार्टी की टीम है। उनको समाजवादी पार्टी से निकाला नहीं है ना जयशंकर मिश्रा को, उसने अपना बयान दिया है। और नहीं कर रहा बस्ती और 25 बस्ती और पंकज जी पुष्कर
सुनिए पुष्कर भाई, मैं एक बात एक लाइन में कह दिया, आपने एक बस्ती की बात की, एक जौनपुर की बात की, मैं क्यों कर लाइन में बता दिया। अरे मैं क्यों कर रहा हूं ये तो सुन लीजिए। मैं इन दो चीजों को क्यों कर रहा हूं कासिम भाई, ऐसे नहीं, आप बड़ा कैनवस रखिए, हम छोटे से सवाल पूछेंगे। बस्ती और ये जौनपुर दोनों जगह शामिल नहीं है, जौनपुर चर्चा में नहीं है। जौनपुर अभय सिंह का बयान, विश्नोई से कांटेक्ट, आखिरी बात, अरे मेरी बात सुन लीजिए, मैं खत्म कर दूं। नहीं, आप तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे। जौनपुर में लड़ाई केवल बसपा और भाजपा में रह गई है। आपके चैनल पे उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, पुष्कर भाई मुझे रिमाइंड कीजिएगा, जौनपुर में यादव जी बहुत अच्छी तरह फाइट, बहुत बढ़िया, श्याम सिंह यादव बढ़िया, कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है कृपा शंकर सिंह के खिलाफ। लेकिन मैं अपना बात बता दूं, जो आपने कहा कि आपने 2 की बात क्यों की, दोनों जगह टिकट कोऑर्डिनेटर जो मैंने कहा ना, उनको तक भी बाद में मालूम पड़ा, भरवा पहले दिया और जो जिनके टिकट कटे उनको बाद में मालूम पड़ा। बिल्कुल आप देखिएगा। ना ये मैं भी मजबूत कह रहा हूं। घनश्याम खरवार रात में 1 बजे लखनऊ पहुंचे, मायावती ने बुलाया और उसके बाद वो सुबह 5:30 बजे लेकर श्याम सिंह यादव को गए। आपके पास गलत जानकारी है, इसको दुरुस्त करवा लीजिए। मैं दुरुस्त तो बहुत करवा लूं, लेकिन ये बात फिर मायावती ने एक प्रेस विज्ञप्ति में निकाल दी होती वहां पे। हम तो वही टाइम देखेंगे जिस समय अनाउंस किया गया। और ये बात श्याम सिंह यादव ने खुद कही। अनाउंसमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं अनाउंसमेंट, मैं प्रेस विज्ञप्ति की बात कर रहा हूं। ट्रेन से कहीं जाना था, 78 टिकट देख लिए, नामांकन कबूल जी क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप डिबेट क्या है? आप क्या टिकट पे वितरण पे बहस कर रहे हैं? आकाश आनंद की राजनीतिक इफेक्ट पे बात कर रहे हैं? आप पढ़ लीजिए, आकाश आनंद पर एक्शन किसे माया का प्लान, किसे नफा किसका नुकसान, मेरा सीधा सवाल है। तो इसमें सियासी फायदा किसको होने जा रहा है, इसलिए टिकट वितरण पे बात आएगी। टिकट देखिए, हर जगह टिकट, आकाश आनंद का जुमा एक कोई चुनाव नहीं लड़े, उनका क्या कैरियर होगा? आप सवाल पूछिए, सवाल क्या है, जवाब सवाल पूछना है, मैं जानना चाहता हूं। सारे कैंडिडेटों ने नामांकन पहले किया है, लिस्ट में नाम बाद में आया है, मैं 78 की बात कर रहा हूँ। ठीक, आप क्या कह रहे हैं कबूल जी? सवाल आपका क्या है? हमसे जो सवाल है पूछ लीजिए, हम बताएं आपको जो है आपके। इसमें किसको ये जो एक्शन या प्लान मायावती का आया आकाश आनंद पे, अब इसके आ गया ना अखिलेश यादव का बयान कि बसपा को वोट ना दें, ये भाजपा के साथ मिले हुए, क्या ऐसा है? मेरा सवाल भी वही है। पहली चीज ये है कि अखिलेश यादव तो ये बात ऐसा नहीं, मैनपुरी चुनाव के वोटिंग से 1 दिन पहले भी कह रहे थे, मैंने कहा 1 मिनट, वो तो ये भी कहते हैं भाजपा को भी वोट ना दो, हमको दो। हर राजनीतिक दल यही कहता है कि भैया किसी को वोट मत दो, हमको दो, हम जीत रहे हैं, हमको जिताओ, अब भाजपा को हराओ। अगर अब दरअसल वो बसपा के वोट बैंक को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि दो उनके नजर में सबसे बड़ा बात है कि 2 वोट बैंक है। पहली बात यह है कि एक उन टारगेट है कि वो मुस्लिम वोट जो है वो बिखराव ना हो सके। दूसरा वोट यह है कि जो बसपा के पास दलित वोट बचा हुआ है, वो अगर जो वोट है वो किसी तरह से हमारे साथ आ जाए। अखिलेश यादव 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से वो दलित वोटों के लिए किसी से गठबंधन करने के बजाय, किसी की बैसाखी के बजाय खुद आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। इसीलिए तमाम बसपा के नेताओं को अपने साथ लेकर आए और उनको लाके चुनाव लड़ाया। हालांकि उनको कुछ जगह अच्छा खासा फायदा भी हुआ, जैसे अंबेडकर नगर, कौशाम्बी, इन इलाकों में उनको अच्छा खासा फायदा मिला। लेकिन दूसरी तरफ अब देखें तो है कि अभी अनुपम भाई कह रहे थे निश्चित तौर पे कि समाजवादी पार्टी बसपा पे बीजेपी की बी टीम का आरोप लगता है। बसपा पे बीजेपी की बी टीम होने का आरोप कौन लगाता है? सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी लगाती है। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी पे बीजेपी की बी टीम होने का आरोप बीएसपी लगाती है? वो क्यों नहीं लगाती? इस नैरेटिव को क्यों स्टेब्लिश नहीं कर पाती आज तक? अगर वो स्टेब्लिश करने में, क्योंकि अगर मायावती जिस दिन स्टेब्लिश करना चाहें या बसपा के लोग जिस दिन स्टेब्लिश करना चाहें, बहुत मजबूती से कर सकते हैं। बहुत सारे आधार हैं, चाहे वो सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने का मुलायम सिंह का कदम हो,
हो, या उत्तर प्रदेश में जब जब समाजवादी पार्टी सत्ता में रही है उसके बाद जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी उभरी है मायावती जब जब सत्ता में रही। एक बता दिए किसी को नफा नुकसान है या इसी तरीके बात है। देखिए नफा, एक तो दो चीजें आप सुन लीजिए। एक तो ये कि आकाश आनंद पे एक्शन जो है मायावती जो है वो ओवर जो है उनको प्रोटेक्टिव करना चाहती हैं, उनके लिए जो है थोड़ा सा ज्यादा चिंतित हैं, एक ये है। दूसरी वजह ये है कि इस गठबंधन से मतलब खासतौर से मायावती ने जो उनको एक्शन के बजाय मुझे लगता है कुछ दिन का विराम दिया है, बात फिर वो दोबारा आएंगे। ठीक है,